देखिए बेटा, ये हमारा नया चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा नई चीज़ है, आप बहुत ध्यान से समझें इसको। किसी बिंदु की स्थिति को पंक्ति एवं स्तंभ के अनुसार जानने की विचारधारा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, कोई बिंदु है कहीं पर, तो हम उसकी स्थिति को किस तरह से निर्धारित करेंगे? ध्यान से समझिए इस बात को। किसी भी, जैसे आपकी एक मेज़ है, ठीक है, उसमें एक लैंप रखा हुआ है, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि हम कहाँ पर, हमारा किस कोने पर लैंप है? मान लीजिए आप मेज़ पे पढ़ते हैं, ये ही आपकी मेज़ है, इस कोने पे आपका लैंप अगर रखा है, तो आप क्या बताते हैं कि मेज़ के दाहिने कोने पर हमारा लैंप रखा है ना? तो ये जो दाहिने, बाएं, ऊपर, नीचे, ये एक स्थिति होती है। किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने के लिए हम कोई बिंदु निर्धारित करते हैं और उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे की चीज़ों को हम बताते हैं कि ये है। तो उसी को गणित में बताने के लिए एक पद्धति है, उसको निर्देशांक पद्धति कहते हैं। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, मैंने ये किया है, यहाँ पे 2 लाइंस खींची हैं। ठीक है, अब ये लाइंस हैं क्या, उस पर आप बहुत ध्यान से नज़र डालिएगा। मैंने अभी आपको इसमें लिख के बताया था कि पंक्ति और स्तंभ के अनुसार किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने की जो विचारधारा है, उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मान लीजिए एक बिंदु हमारे यहाँ है P, ठीक, ये बिंदु है, ये कहाँ है, इसको हम कैसे बताएंगे? तो ये किस जगह से बताएंगे, ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा, ये जो लाइन है, ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। ठीक है, तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, अक्ष, एक्स डैश। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और ये वाई डैश, ये वाई अक्ष है। क्या है ये? वाई अक्ष। ठीक है, इन दोनों के कटान बिंदु को यहाँ पर समकोण बनता है। इस बिंदु को ज़ीरो मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, इसके जो निर्देशांक होते हैं, ये आपको समझना है, ये नई चीज़ है आपके लिए, 0,0। ठीक है, ये निर्देशांक का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ अभी आपको। जैसे ये आपके, हमने 2 लाइन ये लंबवत लाइन से इनको काट दिया है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। ये 4 भागों में जो हमने बांटा है, तो एक को ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए सब कुछ। ये आपका चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया। ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इधर की जो दूरियां होंगी, वो सब धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक। धनात्मक दूरियां होंगी। और अक्ष में, एक्स अक्ष 0 से और यहाँ मूल बिंदु से और इधर की सभी दूरियां क्या होंगी? धनात्मक। ठीक, और 0 से मूल बिंदु से आपकी बाई अक्ष की ये सभी दूरियां क्या होंगी? इधर की धनात्मक होंगी। ठीक है, लेकिन एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी ली जाती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, इधर की ये ऋणात्मक रहेंगी और इधर की ये क्या है? धनात्मक है। ये मैंने बना दिया है। अब देखिए दूसरी बात, ये तो एक्स अक्ष की बात हो गई, इधर की दूरियां धनात्मक और इधर की ऋणात्मक। इसी तरह से आपका यहाँ होता है, ये जो आपका क्या है? वाई अक्ष, इस पर ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर की दूरियां क्या होती हैं? सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं।
अभी आपको ये नई चीज़ है तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। केवल जितनी चीज़ें मैंने बताई उसको समझ लीजिए। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अक्ष पर दूरियां यहाँ मूल बिंदु से तय की जाती हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से इधर चलने पर सारी दूरियां धनात्मक, इधर वाली ऋणात्मक। वाई अक्ष पर ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, ठीक है। ये पहला इसका नियम है। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक बिंदु बनाया था, आपको बताया था, तो मैं इसको अभी आपको दूसरे पेज पे बता। देखिए ये जो बिंदु P है, इसकी स्थिति हम कैसे क्लियर करेंगे इसको देखिए। ये आपके चतुर्थांश बने हैं, यहाँ पर आपका 0 यानी कि मूल बिंदु है। ये x डैश अक्ष है, ये y और y डैश अक्ष है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इसके निर्देशांक लिखने के लिए एक कोष्ठक बनाते हैं हम लोग, ठीक। ये इधर से कितना चल रहा है, यहाँ पर अगर ये 1 2 3 4 इस तरह से संख्या रेखा जैसे बनाते थे, हमने संख्या रेखा पढ़ी है पिछले क्लासों में, तो उसी के अनुसार यह संख्या रेखा बना लीजिए। ये 1 2 3 4, इधर भी ऐसे ही रहेगा, 1 2 3, है ना। आगे आप बना सकते हैं, ऐसे ही आप नीचे भी बना सकते हैं। इस P बिंदु की जो स्थिति है वो कैसे क्लियर होगी, उसको ध्यान से समझिए। इसको ये एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, 1 2 और 3। 3 के सामने अगर हम स्केल रखेंगे तो ये लगभग 3 पर ही आ रहा है ना। तो ये जो P होता है इसके निर्देशांक होते हैं x, y। P का मतलब x, यहाँ से ये इधर कितना है 3 खाने, ठीक। और y अक्ष पर कितना है, यहाँ से आप गिनिए 1 2 3, ये लगभग इसी के सामने आ रहा है, थोड़ा सा आगे है। तो अगर हम यहाँ नीचे ले लेंगे तो ये इस तरह से, ये इसकी क्या है स्थिति है, ये इस P बिंदु की स्थिति है। तो x अक्ष, ये x अक्ष पर यहाँ ये सारा x अक्ष पे दूरियाँ ली जाएंगी। तो ये दूरी क्या है 3, और इधर से ये दूरी देखें 1 2 3, ज़रूरी नहीं 3 हो, अगर ये यहाँ पर होगा तो 3 और 4 हो जाएगा। जैसे ये दूसरा बिंदु देखिए, मैं यहाँ बना रही हूँ एक, ये बिंदु है, ये Q बिंदु है। इसके निर्देशांक अगर आपको लिखने हैं x y क्या होंगे बताइए। यहाँ हम लिख दें 1 और 2, है ना। तो ये बिंदु यहाँ से ये कितनी दूरी चला है, x अक्ष पर 2, कितनी चला है 2, और नीचे यहाँ कितनी चला 1 और 2 ये। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, x अक्ष पर इधर तो दूरियां धनात्मक होती हैं और y अक्ष पर ऊपर धनात्मक और नीचे कैसी होती हैं ऋणात्मक। तो ये 2 कैसा आएगा माइनस का। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो P के निर्देशांक यहाँ क्या है 3, 3, और Q के निर्देशांक ये कहलाते हैं निर्देशांक। निर्देशांक कहाँ पर इनकी दिशा है ये। तो ये हो गया x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर -2। पहला x का होता है और दूसरा y होता है। x अक्ष पर दूरी और y अक्ष पर दूरी ये होती है। तो ये आपका Q जो आया, ये बिंदु, ये क्या आया x अक्ष पर धन का 2 और y अक्ष पर यहाँ नीचे है ना, अगर ऊपर होता तो प्लस होता -2, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी अध्ययन मेज है जिस पर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पर आपका ये लैंप रखा है, ये कहाँ पर है आप कैसे बताएंगे। तो इसको हम निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार क्या लिखेंगे, के अनुसार। यहाँ हम इसको मान लें क्या अक्ष, ये x अक्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y अक्ष, है ना, ये y अक्ष। तो इसके अनुसार क्या होगा, ये हमारा क्या है मूल बिंदु हो जाएगा,
0 0, है ना, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से आपका इधर एक खाना ये है, और इधर कितने खाने, एक्स अक्ष पर एक खाना और वाई अक्ष पर क्या, 1 2 3 पर तीसरी स्थिति पर आपका ये लैंप रखा हुआ है ना। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे। एक चीज़ और आप देख लीजिए, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, एक्स अक्ष पर जो दूरी होती है, और वाई अक्ष पर जो दूरी होती है उसको भुज कहते हैं, भुज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार आपका जो ये लैंप है, ये मान लीजिए P बिंदु पर है, लैंप की स्थिति ये हो जाएगी एक्स अक्ष पर एक खाना, है ना, और वाई अक्ष पर क्या हो जाएगी, वाई अक्ष पर 1 2 3 खाना, 3 खाना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम ये एक मान लें, 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे, लैंप की स्थिति P 1, 3। इस तरह से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, एक सड़क योजना में एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में हैं, और इनके दोनों ओर जो है ना, मुख्य सड़कों पर समांतर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का हमने पैमाना लिया है, और इससे एक हमको मॉडल बनाना है सड़कों का, ऐसे ऐसे करके इस तरह से बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। इतना हम करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या है। ये देखिए, सड़कें हमारी एकल रेखाओं में निरूपित हो गई हैं, ऐसे और ऐसे। ये मुख्य सड़कें हैं हमारी, है ना, ये यहाँ नगर का केंद्र है, इस तरह से है। पैमाना हमने मान लिया, एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें सवाल में ये कह रहा है, आपके मॉडल को एक दूसरे से काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। ये देखिए, क्रॉस गलियाँ हैं ना, ये तो ये काट रही हैं एक दूसरे को, इनको क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं, जिनमें से उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे ऐसे जाती हैं और ऐसे पूर्व पश्चिम जाती हैं। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे। ठीक है, इसी परंपरा से यह ज्ञात करना है हमको कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 में माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 में माना जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं, ये बिंदु निर्धारित करने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए 3 4 बिंदु कहाँ कहाँ होंगे, 1 2 3, है ना, और 4 हमें वाई अक्ष पर लेना है, 1 2 3 और 4। एक तो बिंदु ये हो गया, अगर हम मूल बिंदु से लें 3, 4। इसी तरह से और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। देखिए 3, 4 एक नीचे भी आएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 4, लेकिन ये बिंदु क्या होगा, 3, -4 होगा, है ना। और 4, 3 कैसे आएगा, 4, 3, देखिए 4, 3, इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 3। तो यहाँ से एक्स अक्ष पर 4 हम लेते हैं, 1 2 3 और 4, है ना, और 3 1 2 3 ये वाला बिंदु, इसको लिखेंगे 4, 3, ये बिंदु है हमारा। इसका नाम डाल दीजिए बी, इसका डाल दीजिए ए। ठीक है, तो ये बी बिंदु हो गया हमारा, और ए बिंदु क्या हुआ, 3, 4 हो गया। इस तरह से ऐसे बहुत सारे बिंदु बन सकते हैं। इधर आप देखिए 1 2 3 यहाँ चले और 4 ले लीजिए, 1 2 3 4, ये बिंदु हो जाएगा, -3, 4,
ऐसे कई सारे बिंदुओं को हम यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है।